नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पेट का एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी कराता है आ गया है। आप सारे लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, पूरा डिटेल भी देख लिया होगा। पेट की वैधता जो है अब 3 साल कर दी गई है, उस बेसिस पे देख लिया होगा। लेकिन जो नहीं देखा होगा वो ये है कि किस अप्रोच के साथ आपको ये एग्ज़ाम देना है। बहुत सारी कोचिंग अब एक्टिवेट हो जाएंगी, कोई 99 का, कोई 199 का, तरह तरह के कोर्स बेचेगा और आप उस कोर्स में फंसोगे और आपके मार्क्स आएंगे नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं क्योंकि इस एग्ज़ाम में मेरा 85 मार्क्स आ चुके हैं, जो कि मैं इस एग्ज़ाम का पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं हूं। मैं ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देता हूं और सिर्फ पेट को मैंने दिया था कि लोअर की वैकेंसी आएगी। इसमें एक वैकेंसी आती है लोअर पीसीएस की। पिछले 2-3 सालों से बच्चों को ये लोग इसी बात पे करते हैं कि लोअर आएगी, लोअर आएगी, लोअर अभी आई नहीं। ये मेरा पेट का स्कोर है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस परीक्षा को मैंने दिया था जिसमें मेरे लगभग 85 मार्क्स के आसपास था, या मोटा मोटा आप मान चलिए 85 मार्क्स आए थे। और इसके लिए मैंने सिर्फ 10 दिन की पढ़ाई की थी, या 10 दिन भी नहीं, मैंने इसके लिए सिर्फ 7 दिन की पढ़ाई की थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा मेंस लगा हुआ था और मुझे ये पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तो मैंने 7 से 8 दिन में इसकी पढ़ाई करी थी, क्योंकि मुझे ये लक्ष्य था कि हो सकता है इससे लोअर की वैकेंसी आए, मुझे देने को मिले, लेकिन ये वैकेंसी आई नहीं। तो मैं इस एग्ज़ाम को आपको बहुत अच्छे से गाइड इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे इसमें अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम का। और एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है मुझे एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन मैं आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्ट्रेटजी से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस एग्ज़ाम में आता क्या है। एक्चुअल में अगर आप देखें इस एग्ज़ाम में पूछता क्या है, अगर उस बेसिस पे मैं बात करूं तो ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए कि पेट का सिलेबस क्या है। अगर आप पेट के सिलेबस देखेंगे तो वहीं से आपको इसका जो स्ट्रेटजी है वहीं से क्लियर होगा। देखिए, ये है आपका पेट का विज्ञापन संख्या 2025 आपके सामने है। आप इसके विज्ञापन को आप लोगों ने देख लिया होगा, इसके सिलेबस भी देख लिया होगा, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे 2-3 पॉइंट से बात करूंगा कि कैसे आप लोग 85 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि देखिए अब पेपर जो है कठिन हो गया है। मैं कह रहा हूं कि अगर 85 नहीं आता है तो कम से कम आप 75 प्लस का टारगेट लेके चलिए, अगर आपको लोअर की वैकेंसी देनी है। अगर बहुत कठिन आता है तब भी आपको 70 का तो टारगेट लेके चलना है। अगर बहुत कठिन आता है, पिछली बार की तरह कठिन पेपर आता है, तो 65 से प्लस और 70 के आसपास रहना है। लेकिन अगर सरल आ जाता है तो 75 से 80 के बीच में चलना है। डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा आता है। मैं ये नहीं करूँ कि मैंने 85 ला दिया तो आपको 85 लेके ही आना है। इट डिपेंड्स ऑन कि पेपर आता कैसे है। सरल अगर पेपर आता है, अगर पेपर सरल है तब तो भाई 80 से 85 के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए। थोड़ा मॉडरेट टाइप का पेपर है तो मान के चलिए कि आपका 75 से 80 के आसपास, 75 से 80 के आसपास। और अगर इजी पेपर आ जाता है, ठीक है, माफ करिए, अगर कठिन पेपर आ जाता है, बहुत कठिन पेपर आ जाता है लास्ट टाइम की तरह, तो आपका 65 से 70 के आसपास मार्क्स होना चाहिए। ये लक्ष्य आपके होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका पेपर कैसा है, ठीक है, कैसा है आपका पेपर, ये डिपेंड करता है। तो इसी लक्ष्य पे आपको काम करना है। असली टारगेट आपका होना चाहिए 85 प्लस का, क्योंकि मैं 85 प्लस इस एग्जाम में ला चुका हूं। और किस बेसिस पर, मैंने आपसे कहा कि मैंने सिर्फ 7 दिन इसके लिए पढ़ाई की थी। आप में से बहुत लोग कहेंगे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है 7 दिन में निकालना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ रहा था। क्योंकि मैं सिविल्स के एग्जाम देता हूँ तो मैंने जीएस वगैरह पढ़ रखा था। मैंने सिर्फ पेट के ओरिएंटेड 7 दिन पढ़ाई की थी। जो रियलिटी है वो आपको बता दे रहा हूँ कि पेट के लिए मैंने 7 दिन की पढ़ाई की थी। सिर्फ 7 दिन मैंने नहीं पढ़ा था, पढ़ता तो मैं कई सालों से रहा हूँ, क्योंकि मैं सिविल के एग्जाम देता हूँ, उसके लिए मैं पढ़ ही रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप पेट का सिलेबस देखेंगे ना तो यहीं से पॉइंट्स आपके निकल के आते हैं। इस सिलेबस में क्या है, इस सिलेबस में आप देखेंगे तो आपका इंडियन हिस्ट्री जो है 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। आप देखते जाओ, मैं फटाफट बताता हूँ। इंडियन हिस्ट्री 5 का और इंडियन नेशनल मूवमेंट 5, मतलब 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री हो गई। 5 नंबर का आपका ज्योग्राफी 15, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर का 20, कॉन्स्टिट्यूशन आपका 5 नंबर का 25, साइंस 5 नंबर का 30, मैथ में अभी छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। 30 नंबर का आपका जीएस गया ऊपर। फिर यहां आता है करंट अफेयर 10 नंबर का 40, फिर आता है जनरल अवेयरनेस 50। यानी कि अगर आप देखेंगे इस एग्जाम में, तो इस एग्जाम में जीएस ही आपके 50 मार्क्स का आ रहा है। यानी कि 50% जो सिलेबस है वो जीएस कवर कर रहा है। और मेरे भाई, जीएस जो है अब बहुत अच्छे स्तर का पेट में आने लगा है। वो
लप्पू सा जीएस नहीं आएगा कि आप उठा के कर दोगे कि हाँ ये कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, ये वो उस तरह का जीएस नहीं। गांधी जी ने कौन सा लंगोटा पहना था, क्या पहना था, क्या किया था, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। वो पुराने मास्टरों से पढ़ोगे तो गड़बड़ाएगा, इस बात को समझो। 50 क्वेश्चन यहाँ पे जीएस वाले हैं, 50 क्वेश्चन आपको जीएस के हैं, और इसी में आपका 10 क्वेश्चन करंट का भी, यानी कि 40 आप कह लीजिए स्टैटिक और 10 करंट। करंट की क्लास मैं खुद लूंगा, वाईटी पे ही लूंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, और इतने बेहतरीन करंट पढ़ाऊंगा कि उसके बाहर करंट नहीं आएगा, और आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने कुछ पीसीएस का एग्जाम दिया है इस बार, आपको पता है कि पीसीएस 2024 ये अभी तक का सबसे कठिनतम पेपर रहा है, और इस एग्जाम में मैंने 96 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो कितना कठिन पेपर आया था एक बार आप उठा के देख लेना जा करके। तो इस बेसिस में आपको बता सकता हूं कि कैसे आपको इस एग्जाम को पेट को अप्रोच करना है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जीएस 50 आपको करना है। अब मैं आता हूं थोड़ा हिंदी पे आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए हिंदी का गद्यांश 10 नंबर का आएगा 60 और फिर इधर मैथ तालिका ये सब वगैरह है। तो अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चन जो है वो जीएस प्लस हिंदी के आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी का आपका गद्यांश के अलावा 10 हो गया, और हिंदी का 5 नंबर का और शायद इसमें कोई क्वेश्चन आता है, मतलब लगभग 5 नंबर का हिंदी, तो 65 नंबर मान के चलो, 65 ये हो गया। बाकी में आपके जीएस, रीजनिंग, डीआई प्लस इंग्लिश ये आते हैं लगभग आपके 25-35 मार्क्स से। तो आपका जो फोकस होना चाहिए भाई इस 65 क्वेश्चन पे कहो काफी बारीकियों से होना चाहिए, अगर आपको पेट में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, जीएस के लिए आपको पेट में बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। यूपी पीसीएस वगैरह का पीवाईक्यू वगैरह आप देख लेना। ठीक है, और करंट की बात करूं तो करंट के लिए क्रॉनिकल की जो मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, इस मैगजीन को पढ़ लेना। इस मैगजीन का मैं हर महीने शॉर्ट नोट्स बनाता हूं। ये जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है ना, क्रॉनिकल, ठीक है, ये लगभग आपका 70-80 पेज का होता है। तो इसको मैं लगभग 7-8 पेज में मैं इसका शॉर्ट नोट्स बनाता हूं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इसके बाहर आपका कोई करंट नहीं जाएगा। इस नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा और अपने ऐप पे भी डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो हमारा HN अध्ययन ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप अच्छा खासा मार्क्स बूस्टअप कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया कि भाई आपका एग्ज़ाम, अगर आपको अच्छे लेवल का एग्ज़ाम देना है तो पेट में अच्छा स्कोर करो। यही स्कोर आपको सारे एग्जाम में, अब 3 साल वैधता है तो 3 साल काम आएगी। एक बार पेट का एग्जाम देकर के फुर्सत हो जाओ 3 सालों के लिए। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी रही थी कि मैंने जो 65 क्वेश्चन वाले थे जीएस और हिंदी, इसी पे फोकस किया था, और मैंने कोशिश किया था कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करूं। बाकी इंग्लिश वगैरह पे जो मुझे थोड़ा बहुत कमांड थी उस बेसिस पे मैंने कर लिया था। ठीक है, यही स्ट्रेटजी आपको भी लेकर चलना है कि जो हिंदी और जीएस का पोर्शन है उस पर मेहनत कीजिए। बाकी अगर आप लोग वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका डीआई भी ठीक ठाक आता होगा, आपको मैथ्स भी थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे प्रिपेयर करके चलिए। डिपेंड करता है कि पेपर का स्तर कैसा है। अगर पेपर बहुत कठिन है तो 65-70 नंबर इनफ है। पेपर अगर आसान है तो आपको थोड़ा मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। चलिए मिलते हैं। कोई जानकारी चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।